जब बाड़ी खेत ने खाणो चालू कर दे तो रक्षक कुंड रखो, क्योंकि रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। वो अपनी पत्नी के खाते में उसको वेंडर बनाया है या पंचायत में और कोई सिस्टम किया है, उसके यूज़ में सारा कंप्लीटली पेमेंट उसके। अगर यही पोजीशन देखी जाती है तो उसमें से किसी सरपंच की जरूरत चुनाव ही नहीं करवाने चाहिए। गबन को नहीं, वो कोई ट्रांजेक्शन गलत हो है, वो ट्रांजेक्शन वापस जमा हो चुके हो है और वो आपस में कोई राजनीतिक द्वेषता का नहीं मैटर ऊपर। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कम्प्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। नमस्कार, मैं अरुण और जलको चुंजनू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद को खुश होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। जब बाड़ी खेत ने खाणो चालू कर दे तो रक्षक कुंड रखो, क्योंकि रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। अया को ही एक मामलो आपने सामने है नयासर और पातूसरी ग्राम पंचायत से जड़े वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी बाको गबन को मामलो सामने है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नयासर ग्राम पंचायत के सरपंच जी के साथ के मैंने जो बागा ग्राम विकास अधिकारी बाको अतिरिक्त बाहर हो बागन नयासर को तो अठे लगभग 50 लाख को गबन है। और साथ में ही पातूसरी ग्राम पंचायत जड़े प्रॉपर बाको पदभार हो बड़े 30 लाख रुपया को बने। इनिशियल फेज की जानकारी सामने आ रही है। तो एक मायने काफ़ी बड़ो यो एक गबन करो गया है। तो पूरा मामलो आप जाना कि पूरा मामलो है। साथ में अभी प्रशासन द्वारा की कार्रवाई करी, साथ में सरपंच इन चीज़ों कहें पता चलो सारी जानकारी आप ग्राउंड जीरो पर पहुँच के निकाल रहे हैं। तो वीडियो था शेयर करना है, लास्ट तक बने रहना है। रोशनलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर साहब, अतो बड़ो गबन हो कब थान पतो लगा कि पूरी कार्रवाई रही आ चीज़ बताओ खुल के। नहीं, गबन के बारे में यह है कि सिद्धार्थ के ग्राम सेवक था मेरे ग्राम पंचायत नयासर के अंदर। कब आने पदभार मिला है नयासर को? इसको 2024 के अंदर। तो वो अतिरिक्त पदभार मान क्यों मिला है, के कारण रहे जो ग्राम विकास अधिकारी पकड़े? वो कोई आरएस की कोई एग्ज़ाम देने के लिए छुट्टी पे थी। 2024 के अंदर शाम को उसके ऑर्डर हुए कि ग्राम पंचायत मेरे पहले जो ग्राम सेवक थी ना, उसका ये हुआ कि भाई आप नयासर जाके ज्वाइन करो। 21 तारीख को रक्षाबंधन की छुट्टी थी, 22 तारीख को उसने ज्वाइन कर लिया। और 22 से लेकर 28 तारीख तक उसको मैं तो क्यों करा था, वही गई अजय सिद्धार्थ ग्राम सेवक जी वो दे दो चार्ज दे दो। पहले भी कोई लफड़ हो गया सामने? कोई पातूसरी के माँ हो वो कोई उजागर वैसे नहीं था। 28 तारीख को फिर वो चलो अपने घर को संभालो, देखी जाएगी, वो आएगा तब देखेंगे। वो जाके देखे बैंक के अंदर स्टेटमेंट निकलवाए, हर बैंक के अंदर देखे सब नील मिला। वो स्टेटमेंट लेके वीडियो को अवगत करा दिया, सीओ साहब थे नहीं, एडीएम साहब को अवगत करा दिया। उन्होंने आपकी कार्यकारिणी की कमेटी गठित करके मेरा बयान ले लिए, फिर आदेश दे दिए कि आप जाके ज्वाइन करो, नहीं FIR करवाओ। सरपंच जी, बड़ो सवाल है निकल क्या है, क्योंकि मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन हुआ है, डबल OTP आए 2 नंबर पर, एक से सरपंच जी के भी मेरे ख्याल आए, दूसरा भी ग्राम विकास अधिकारी के में आए। तो एक में ठेकड़ी चूक हुई, क्योंकि डबल जब स्टेप वेरिफिकेशन है तो फिर गड़बड़ कहीं हुई। ये बगैर सरपंच की OTP बगैर पेमेंट नहीं उठता है, लेकिन ये पूरे हुए हैं वो सिंगल OTP से हुए हैं। तो आ चीज़ पॉसिबल कहीं हुई, क्योंकि तारकन पहले OTP आता आगे साहब कोई नहीं बता रहा, वही नहीं बता रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता। मैं यह बता रहा हूँ कि हुआ है, तो उन्होंने भी स्टेटमेंट निकला है कि सिंगल OTP से हुआ है। तो वो जाने कि क्या कोई ID ये कोई विभागीय जांच है, उसके ऊपर मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। नहीं, यूँ पहले जब ट्रांजेक्शन होता तो तारकन OTP आते हैं। हाँ, यूँ पहले जब ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन किए हैं ना, उसमें आते। राकेश जी, मामला थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाओ कि भाई इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन एक तो कहीं हुई। ये साहब आजकल के बंदे हैं, वो टेक्निकल हैं, उन्होंने क्या किया इसके साथ वो तो वो जाने। यहाँ अपन ने सीओ साहब से भी मैंने पूछा था कि सर ये क्या है, तो उन्होंने भी कहा कि सर सिंगल OTP से सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। वो अपनी पत्नी के खाते में उसको वेंडर बनाया है या पंचायत में और कोई सिस्टम किया है, उसके यूज़ में सारा कंप्लीटली पेमेंट उसके खाते में किया। मेरे तो इसमें कोई 11 लाख रुपये तो अपने कोई ये इंडियन बैंक है उसमें से निकाल लिए, डील कर दिया खाता। 11 लाख रुपए थे उसमें। एक कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है
उसमें भी 2.5 लाख रुपए थे, 2.5 लाख रुपए पूरे कंप्लीट कर लिए। और ये सारे 85 लाख रुपए कुल थे, और बाकी की जितने पेमेंट था वो SBI बैंक में थे, उसने सारे नील कर दिए। अपने देख करके सारे प्रशासन को भी अवगत करवा दिया है, कंप्लीट कलेक्टर साहब को बता दिया है, ADM साहब को बता दिया है, VDO साहब को भी बता दिया है, और FIR दर्ज करने के लिए उन्हें आदेश किए। उसके हिसाब से पापा जी FIR दर्ज भी करवा के आ गए हैं। ये जनता के पैसे थे, तो जनता के पैसे में किसी का कोई अधिकार नहीं है, वो जनता के काम ही आने चाहिए। आज नयासर पंचायत में 50 लाख रुपए का जो फ्रॉड हुआ है ग्राम सेवक द्वारा, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जनता के पैसे आज जनता के विकास कार्यों के लिए, तो जनता नयासर पंचायत 5 साल पीछे चली गई। ये पैसे कहाँ से आएंगे और क्या करेंगे उस पर? आज नील है, न तो अपन कोई अगर आपदा आ जाती है तो उसके एवज में कुछ कर सकते हैं, न कोई मोटर जल जाती है। पंचायत का काम होता है उसमें मैनेजमेंट करने का काम, किसी भी काम में कार्य देखने के लिए। ग्राम पंचायत का विषय, ग्राम पंचायत में चाहे कोई भी काम हो, भी कोई काम हो, ओबियसली बात है, लेकिन बड़ो सवाल ये है कि भाई ये चीज़ा जो पिसाई गलत जगह गया, गलत काम आया, तो इस चीज़ को पता कौन चलो? लगभग 3 महीना तक ये लगातार काम हुआ है। नहीं, 30/7/2024 से ट्रांजेक्शन हुआ इसके द्वारा, सिद्धार्थ के द्वारा, और 29/8 तक 1 महीने यानी 29 दिन के कार्यकाल में सारे पेमेंट उठा लिए इसने। 2-3 काम हो रखे हैं, उन्हीं का पेमेंट पड़ा था। ये एक तो रोड भी बनी हुई है, एक पानी की टंकी भी बनी हुई है, उन्हीं का पेमेंट है। लेकिन करें किससे? पंचायत में रेगुलर बैठे तभी तो करें। पहले भी प्रशासन को अवगत करवाया गया था कि कोई भी किसी भी ग्राम सेवक को लगा दो, विकास अधिकारी को यहाँ लगा दो, ग्राम विकास अधिकारी को, लेकिन इंटेंसली इसी को लगाया गया था यही काम करवाने के लिए। नहीं तो यहाँ को थे, अब बात क्यों कही कि भाई कोई और नहीं लगा तो इन मतलब वो चीज़? ये पहले भी सुना था कि ये ग्राम सेवक पहले भी किसी पंचायत में वो कर रखा है इसने। ग्राम पंचायत में पेमेंट करवा को अधिकार ग्राम विकास अधिकारी का नहीं हुआ है या फिर सरपंच जी का भी हुआ है? दोनों की OTP से। अगर 1 रुपये का पेमेंट उठता है तो दोनों की OTP से ही, दोनों OTP जनरेट होती हैं, बाउचर बनते हैं, सारा सिस्टम फाइल बनती है, सारा कंप्लीटली काम होता है। उसमें INJN की CC बनती है, INJN की रिपोर्ट भी होती है, सारा कंप्लीट काम। एक सिंगल ग्राम सेवक और सिंगल सरपंच ही उसमें सब कुछ नहीं है, उसमें INJN का भी रोल होता है, जिस काम को स्वीकृति देते हैं, AS और TS और FS निकलती है, उसके बाद में फाइलें बनती हैं, उसके बिल आते हैं, उसके बाद में पेमेंट जारी किया जाता है। जबकि इसमें तो कहीं किसी बिल बैल किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं समझी। तो अभी एक बात, ग्राम पंचायत में क्या अकाउंट है? 4 अकाउंट हैं, जिसमें 3 को नील कर दिया। एक अकाउंट में उसकी जो ID मैप नहीं हुई, इसलिए उसने ID 20 तारीख को ID मैप करवाने के लिए लेटर भी लिखा है, जिसमें VDO साहब के भी साइन है और सरपंच जी के भी साइन है। वो बैंक में गया भी है, लेकिन उससे पहले पता अपने को छुट्टियां आ गई 2-3 दिन की, पता लग गया, तब उसको बंद करवा दिया। ट्रांजेक्शन कहीं से सर कोई इंडियन बैंक है, संगीता कुमारी, हमारे अकाउंट से, पंचायत के अकाउंट से 2 ही ट्रांजैक्शन हुए हैं। लगभग 49 लाख रुपए के समथिंग तो संगीता कुमारी है, उसका अकाउंट उसमें ट्रांसफर हुए हैं। 1 लाख रुपए कोई अजय कुमार के नाम से है, उसके खाते में ट्रांसफर किए। तो कौन ही है, नाम कुछ आइडिया है? फाइनल तो नहीं बता सकते, लेकिन सूचना मिलने पे लोगों की बताए मुताबिक संगीता कुमारी उसकी मिसेज है, और ये इसको जानते नहीं अजय कुमार को, ये कौन है। ये कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा? सस्पेंड उसको कर दिया गया है, पुलिस में FIR दर्ज करवा दी गई है। अब वो जांच में आ जाता है क्या क्या कैसे कैसे क्या होना है। कि भाई 22 तारीख ने बाने हैंड ओवर करनो जो नया वीडियो अच्छी हाँ दोबारा वापस आया, और फिर भी दौरान बाने भाई वो चार्ज कौन मिलो, तो भी कमाई भी करने पंचायत समिति को कोई रोल रहेगी? वो आप जांच करो, उसमें पता लगेगा क्या है क्या नहीं। हमारे को तो हम तो बार बार उसमें अवगत करवाते रहे कि हमारे को ये ग्राम सेवक की ज़रूरत नहीं है, विकास अधिकारी की, ग्राम विकास अधिकारी किसी और की, किसी भी आदमी को चार्ज दे दो, लेकिन हमारी तो सुनी नहीं और इसको चार्ज दे दिया गया। उसके ये अपने को भुगतना पड़ रहा है। अगर यही पोजीशन देखी जाती है तो उसमें से किसी सरपंच की जरूरत नहीं, चुनाव ही नहीं करवाने चाहिए। मन में आए तो पैसे उठा लेते हैं, जितने चाहे उतने पैसे उठा लेते हैं, सिंगल OTP से पैसे उड़ जाते हैं, तो सरपंच की जरूरत नहीं है पंचायत में। सिंगल सिर्फ जहाँ तक मेरी सोच है वहाँ तक ग्राम सेवक को ही कंप्लीट चार्ज दे दिया जाए। जनता के विकास के जो पैसे हैं वो प्रशासन से अपील करेंगे कि हमें वापस मिले और जनता के विकास के कार्यों में लगे। और एक मैंने 2 ग्राम पंचायतों को फिलहाल नाम आ रहे, तो दूसरी जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच जी बाहू भी आप बातचीत करेंगे फ़ोन कॉल के ऊपर, बासु भी जानकारी लेंगे भाई कि के मामलों पूर्व बाहू भी चीज़ें समझ भाई कोशिश करेंगे। भाई आपने साथ फ़ोन लाइन पर जो पातूश्री सरपंच हैं सुप्यार जी बागा सरपंच पति आपने साथ मौजूद ही, तो बहु मामलों बाबा समझांगा कद थान पतो लगा कि पूरा रियो मामलो तो साहब अभी के नाम है, अभी जो ऑडिट आ रही है अभी का माइन के कि नया से पंचायतों में यहाँ समझा रहा हो कि बड़े को गबन कर लियो, तो मैं भी चेक कराया तो माना भी पता लगियो कि मतलब 3 खाता हूँ, मतलब 30 लाख रुपया को गबन कर जाएगा। अभी मैं MCO साहब ने और कलेक्टर साहब ने और BDO साहब ने मतलब शिकायत करी, तो BDO साहब लेटर निकाले हो
कि आप मतलब जाके FI दर्ज कराओ। तो मेरे साहब कल 1 तारीख ने शाम की 6 बजे FI दर्ज कराई। उमेश जी, एक चीज़ मैं थानू समझना चाहूँगा, जब मैं लगातार बिग माई ने आपका वीडियो हाथ हारा परमानेंट बड़े ड्यूटी बाकी तो कतार दिनों तो डूट काम कर रहे अब वीडियो साहब बड़े भाई साहब बाकी मूल पोस्टिंग उड़ई है अपने पातुश्री। हाँ हाँ ब्यूं बन डेपुटेशन पर झुंझुनू रखे ही करीब 1 साल। ठीक है। और बी के बावजूद जून के महीने वापिस उड़े अपना हिस्सा लगा दिया बन के नाम पातुश्री। अच्छा अच्छा, तो लगभग कई एक सालों में ये चीज़ पे ये पद पर काम कर रहे हैं वीडियो के पद पर। 18 महीना को है अभी तो प्रमोशन पीरियड। अच्छा, अंडर प्रोबेशन ही है। हाँ, बी पीरियड में 18 महीना की नौकरी हुई है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो ग्राम पंचायत का तो डबल स्टेप वेरिफिकेशन है, 2 OTP से। नहीं डबल वाला नहीं हुआ, सिंगल में हुआ है। सिंगल में ही है। तो एक मैं ट्रांजैक्शन कौन सा अकाउंट में है अभी मैं थे वो को निकलवाई के? नहीं अभी स्टेटमेंट निकाल जाए पता चालू है। नहीं, स्टेटमेंट का मैं क्या अकाउंट हम शिफ्ट करें पैसा? 3 अकाउंट हूँ। 3 अकाउंट थारे 3 अकाउंट हूँ ग्राम पंचायत के। हाँ, और बे शामला के अकाउंट में ट्रांसफर है? शामला भी 3 अकाउंट में। शामला भी 3 अकाउंट में। तो एक ने लेके थे फिर बात कौन करेगी वीडियो? वीडियो करिए बात, वीडियो तो बोला FI दर्ज कराओ। उसने कमेटी गठित कर दी, कमेटी आएगी कल जांच करने के लिए। अच्छा अच्छा, नहीं मैं बात कर रहा हूँ थारा जो अधिकारी हो भी सुग्राम विकास अधिकारी हूँ। बहुत फोन बंद पड़े हो मांगो तो फोन मिला तो फोन ही बंद पड़े हो। पहले तो घंटी जारी पर उठाई को नहीं। सिद्धार्थ जी, जलको झुंझुनू से रिपोर्टर बात करूँ। अरुण बोलो। सर, यो गबन को आरोप लाग रहे भाई नया शुरू 50 लाख और पातूश्री से लगभग 30 लाख को के कहना है ऊपर थारो? हाँ, के कहना है? यो गबन को नहीं, यो कोई ट्रांजैक्शन गलत होइडो है, वो ट्रांजैक्शन वापस जमा हो चुके है और वो आपस में कोई राजनीतिक द्वेषता कहानी में ऊपर। तो सिद्धार्थ जी का एक चीज़ और कही जा रही है कि भाई कोई भी ग्राम पंचायत के मैंने ट्रांजैक्शन हुए तो डबल स्टेप वेरिफिकेशन लाकर डबल OTP हूँ, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन थे करे यहाँ मैं सिंगल OTP को इस्तेमाल हुआ है, तो इस पर क्या कहना है? सिंगल OTP ऑन ट्रांजैक्शन हो सकता है, आप बताओ? अगर बैंक में 2 व्यक्तियों के सिग्नेचर हैं तो एक व्यक्ति ट्रांजैक्शन हो सकता है क्या, आप बताओ? तो फिर ये सरपंच मना क्यों कर रहे हैं? दोनों जो ग्राम पंचायत है सरपंच ही पे मना कर रही है। वो तो अपने बचाव के लिए तो यही कहेंगे वो काम। तो एक मैं थारो के कहना है कि भाई एक मैं सरपंचा की भी मिली भगत है। मिली भगत किसी की नहीं है। ट्रांजैक्शन जैसे अपन करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन गलत हो गया, जिसके अकाउंट में गलत ट्रांजैक्शन हुआ उसने वापस रिवर्स कर दिया ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन रिवर्स होगा? रिवर्स हो गया। हेलो, फिलहाल ते निलंबित कर दिया गया हो तो अभी विभागीय क्या कार्रवाई चल रही है? हाँ, अभी जो करवाया गया विभाग के अनुसार 7 दिन का टाइम दिया गया था, उससे पहले इन्होंने वो कंप्लेंट दर्ज करवा दी। विभाग से जो टाइम दिया गया था वो पूरा ही नहीं हुआ, उससे पहले वो ट्रांजैक्शन मैंने स्पष्टीकरण देने का टाइम दिया गया था, उसमें वर्किंग डे पहला कल है, लेकिन इन्होंने कोई अपनी द्वेषता के कारण या कोई क्या मानसिकता है वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन अच्छा सर, हमारे चैनल पर क्या कुछ करना चाहोगा थे? जनता के सामने आ चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं तो कुछ बताना चाहोगा थे? तो यही है कि ट्रांजैक्शन है वो बैंक में ट्रांजैक्शन गलत किसी से भी हो सकता है और वापस रिवर्स भी आता है। अच्छा अच्छा, इसमें क्या दिक्कत? भाई आप भी कोई फोन पे करते हो पेमेंट तो कई बार गलत ट्रांजैक्शन नहीं होता तो वापस रिवर्स आ जाता है। गबन का इस पूरा प्रकरण के ऊपर आप ग्राउंड जीरो पर पहुंच के नयासर ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, पातूश्री ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, बातचीत करिए, जानकारी लेने की कोशिश करिए। साथ में जो जी वीडियो के ऊपर आरोप लग रहा है सिद्धार्थ खिचड़ के ऊपर, बहु भी बातचीत करिए और मामलों जानने की कोशिश करिए। भाई आपकी बात तीनों पक्ष ही आपकी बात रखिए। साथ में कार्रवाई प्रशासन द्वारा करी गई है, वीडियो ने निलंबित करे गए 80 लाख रुपये को दोनों ग्राम पंचायतों से गबन को मामलों सामना हुआ है और तीनों आपकी सफाई पेश करिए। तो ये पूरा प्रकरण ने सुन के थारो क्यों मानना है कि भाई जैसे ग्राम विकास अधिकारी कह रहे हैं कि भाई आ चीज़ गलती से हुई है, मानवीय भूल है, तो क्या लग रहे भाई आप सोची समझी साजिश ही, प्लानिंग ही, या फिर वाकई में गलती से हुई है? आ चीज़ थे मन कमेंट में ज़रूर बताओगा। और यहाँ का मामला अपने सामने क्यों आ रही है? क्योंकि भाई बात है जब रक्षा करवाड़ा ही रक्षा नहीं करेंगे, भक्षक बनेगा, रक्षा की भक्षक बनेगा तो यहाँ की स्थिति उत्पन्न बिल्कुल होगी। तो यहाँ का आगे आपने देखने नहीं मिले क्योंकि जनता को विषय जनता तक पहुँचना चाहिए, मेरा तो यूँ मानना है। तो यहाँ की
काम ही है कि गलती ही वह दोबारा नहीं अगले प्रशासन ने के है की कार्रवाई करनी चाहिए थे कमेंट सेक्शन में मन जरूर बताओगा। और आसपास की खबरें हम अपडेट रहने के लिए जल्द को झुंझुनू के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम।